guys, hi everyone. So welcome back to the sessions of the most important highlights chapter wise. तो बेटा आज का हमारा चैप्टर है एवोल्यूशन. सो एवोल्यूशन एक्चुअली क्या है कि एक बहुत ही लंबा चैप्टर है. पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि ये इसलिए थोड़ा सा इग्नोर हो गया क्योंकि जो इस साल वाले बच्चे थे 2021 वाले, तो सीबीएसई बोर्ड्स ने ना थोड़ा एक्सक्लूड ही कर दिया था. तो ये ऐसा टॉपिक हो गया कि बच्चों ने इसको बहुत ही पहले पढ़ रखा है, तो ये थोड़ा इग्नोर हो गया. बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि इसको इग्नोर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए. अगर आप 2012 का पेपर उठा के देखो, 2012, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट ईयर, तो एक बार बेटा इसमें से कम 12 से 13 क्वेश्चन जो हैं वो एवोल्यूशन से ही आ गए थे. आई एम नॉट सेइंग उसके बाद कई सालों तक ऐसा पैटर्न रिपीट नहीं हुआ, लेकिन स्टिल यू डोंट नो. ठीक है, तो इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है. सबसे पहली बात ये है ना, थोड़ा आपको बता दिया जाए कि व्हाट इज द वेटेज, सो दैट यू नो शुड पुट दैट मच एफर्ट्स ऑन दिस चैप्टर एज वेल. ठीक है, तो इसका बहुत ही सेट सा पैटर्न है. एक ही टॉपिक्स में से आपको बार बार जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको मिलर्स एक्सपेरिमेंट्स जो है उस पर क्वेश्चन जो आपको पूछते हैं कि कौन सी गैसेज यूज हुई और कितना जो है उसका जो है वो रेशो है. ठीक है, नंबर 1 इज दैट. नंबर 2 एडाप्टिव रेडिएशन क्या होती है. ठीक है, नंबर 3 नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है. ये पता लग गया तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, है ना. आपको पता है आपकी एनसीईआरटी में अगर आप खोल के देखें तो उसमें देखो ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स वगैरह के ये सारी फोटो दी हुई हैं. तो आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि ये अडेप्टिव रेडिएशंस के एग्जाम्पल है. नेचुरल सिलेक्शन का भी देखो मॉथ का एग्जाम्पल दिया है ये ना, पेपर्ड मॉथ का. तो ये पता होने चाहिए आपको एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल. हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल में बेटा आपको पता होना चाहिए, इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको. स्टेबलाइजिंग है ना, जो आपकी डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल खैर मूवमेंट्स हैं वो पता होनी चाहिए आपको. खैर वो नेचुरल सिलेक्शन में आती हैं आपकी. तो कैसे जो है ये जो पीक्स हैं वो शिफ्ट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन भी काफी सॉल्व कर सकते हो, है ना. P+Q = 1 नहीं पता है तो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा. तो हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन पे भी या प्रिंसिपल पे भी आपको क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, खास करके न्यूमेरिकल्स. उसके बाद आपके ईराज हैं और याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं भी होते हैं तो इसमें से क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात होगी. ठीक है, मूविंग ऑन, आगे की तरफ को चलते हैं बेटा. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जो कि आपके होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स की कैटेगरी है. ठीक है, तो इस पे आपको एग्जाम्पल्स पे आते हैं आपके काफी क्वेश्चंस, और ये आना ही आना है, मान के चलना. 100% मेरी गारंटी है आपको ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. आप देख लेना चाहे किसी पेपर को उठा के. ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो ये तीनों तरह के ऑर्गन्स पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा. ठीक है, देन उसके बाद में क्रेनियल कैपेसिटीज, लास्ट में आता है आपका ह्यूमन एवोल्यूशन. तो ह्यूमन एवोल्यूशन बेटा क्रेनियल कैपेसिटीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, टाइमलाइन पे क्वेश्चन आते हैं. कौन सा सबसे पुराना है, होमो हैबिलिस है, निएंडरथल्स हैं, क्रोमैग्न कब आए, कम, लेकिन पूछ लेते हैं टाइमलाइन पे क्वेश्चंस भी कभी. क्या उसके जो है बेसिक फीचर्स रहे हैं ना, कौन से मैंने सबसे पहली बार सीधा चलना शुरू किया. तो अगर आपको इतना पता लगे, सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन क्रेनियल कैपेसिटीज, उसके बाद में ये दोनों. ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द म्यूटेशन, ह्यूगो डी व्राइस की थ्योरी है ना, म्यूटेशन की थ्योरी, साल्टेटरी म्यूटेशंस है ना. तो ये जो हैं टॉपिक्स आपको बार बार पूछे गए हैं एवोल्यूशन चैप्टर से. एवोल्यूशन चैप्टर आपका काफी लंबा चैप्टर है, बट दीज आर सम हाइलाइट्स, है ना. तो देखो तुम, और ये है, एक बार फिर से देख लो बेटा इसको. और इस का PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे जस्ट आफ्टर दिस वीडियो. वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू.